इसमें जहाँ तक हूल दिवस की बात है, हम सब लोग को हूल का मतलब या तो उसका अर्थ समझना होगा। हूल मतलब हुलगुलान होता है, हूल मतलब विद्रोह होता है। अब ये जो लोग हमारे महापुरुष लोग जो हूल किए थे, विद्रोह किए थे, उलगुलान किए थे, ये किन विषयों को लेकर के उलगुलान किए थे, तो इसका हम सब लोग ने इतिहास पढ़ने, जानने, समझने का प्रयास किया। तो इन्होंने अंग्रेजों का खिलाफ में, जमींदारों का खिलाफ में, साहूकारों का खिलाफ में और ब्रिटिश शासन का खिलाफ में इन लोग आंदोलन करने का प्रयास किया। और जिस तरह संथाल परगना के साहेबगंज, भोगनाडी, आपका बरहेट प्रखंड आता है, उसमें एक भोगनाडी जगह है। उसी गांव में सिद्धू कानू, चांद भैरव और फूलो झानो एक ही परिवार का, एक ही पिता का संतान थे। इन लोग ने जैसे जैसे बड़े हुए, बड़े होने के बाद में इन लोग देखा कि जिस तरह अंग्रेज यहाँ पर आकर के अपना एक हुकूमत, अपना एक शासन, ये वहाँ का आदिवासियों का, संथालों का और वहाँ के मूलवासियों का खिलाफ में जो रवैया था, बिल्कुल इन लोग का खिलाफ में था, उस क्षेत्र का खिलाफ में था, उसका ज़मीन का खिलाफ में था, उसका जंगल के खिलाफ में था। तब इन्होंने बहुत प्रयास किया लोगों को इकट्ठा करने का। 1855 और 56 की बात है। इन लोग पूरे करीब 400 गाँवों, 500 गांव से लोगों को इकट्ठा किया। 50,000 से अधिक लोग वहां पर इकट्ठा हुए। वो दिन था 30 जून, आज ही का दिन था। उस 30 जून में ब्रिटिश शासन को ये पता लगा कि पूरे क्षेत्र का संथाल आदिवासी लोग एकत्रित हो रहे हैं, तो आनन फानन में अंग्रेज हुकूमत अपने वार करने के लिए, अपने वहाँ लड़ाई करने के लिए एक केंद्र बिंदु बनाया। उस केंद्र बिंदु को मार्टिलो टावर बोलते हैं, आज भी है। उस मार्टिलो टावर से अंग्रेज लोग आदिवासियों को, संथालों को, वहाँ का मूल निवासियों को इन लोग मारने का काम करता था। आनन फानन में मार्टिलो टावर तो बना लिया। अब पूरे क्षेत्र से संथाल लोग वहाँ जुटान हुआ और हजारों हजार की संख्या में आज का दिन ही शहीद हुए हैं। उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों को, सिद्धू कानू, उसका चांद भैरव, उसका बहन फूलो झानो और अन्य लोग इस क्रांति में, इस उलगुलान में मारे गए हैं। आज उन्हीं को याद करके, उन्हीं को स्मरण करते हुए आज हम सब लोग उन शौर्य गाथा को, बलिदान को, उसका जो लड़ाई किया है अपना जल जंगल जमीन के लिए, स्मरण करते हुए इस देश के लिए जिन्होंने एक नारा दिया था कि करो या मरो हमारा माटी छोड़ो, ये नारा दिया था। और इस बातों को ध्यान में रख करके, ये इतिहासों को ध्यान में रख करके आज हम सब लोग एकत्रित होकर के पूरे देश में हम सब लोग हूल दिवस मना रहे हैं, ताकि आने वाला दिन में जो जनजाति समाज के उस समय का जो समस्या था, आज भी जनजाति में वही समस्या है। उस समय अंग्रेज के साथ में लड़ रहे थे, आज हम सब लोग अपनों के साथ में लड़ रहे हैं। फर्क इतनी है कि वो लोग अंग्रेज था, आज हमारे समाज के अपने बीच के लोग के साथ में लड़ाई चल रही है। और जनजाति सुरक्षा मंच इसी विषय को लेकर के, जिस समय अंग्रेज ने शोषण, अत्याचार और दोहन करके आदिवासियों का अधिकार को छीन रहे थे, आदिवासियों का संवैधानिक अधिकार को छीन रहे थे, उसका जल जंगल जमीन पर अतिक्रमण कर रहे थे, आज भी जनजातियों का ऊपर में अपने लोग ही उसका हक, अधिकार और जल जंगल जमीन उसका बेटी, रोटी और माटी के साथ में अतिक्रमण कर रहा है। आज भी जनजाति सुरक्षा मंच वही तर्ज पर, वही नीति पर, वही सिद्धांत पर लड़ाई लड़ रहा है। आज उन तमाम लोगों को जो वीर शहीद हुए हैं, उनका स्वर गाथा को स्मरण करते हुए आज हम सब लोग हूल दिवस के शुभ अवसर पर आज हम लोग उनको नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इसी के साथ में आप सब लोग को भी आज का दिन में सबको हूल जोहार।
एक और सवाल लास्ट में मेरा रहेगा। आपने कहा कि जिस समय भारत गुलाम था, अंग्रेजों की शासन थी, हमारे महापुरुषों ने अंग्रेजों को भगाने, अपना अस्तित्व और जल जंगल जमीन को समेटने के लिए, रखने के लिए और बचाने के लिए हूल दिवस मनाया। आज भी वही स्थिति में है कि हमारा जल जंगल जमीन और अस्तित्व को लूट रहे हैं लोग। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है। तो क्या एक बार फिर वो हूल दिवस या हूल क्रांति करने की जरूरत है? आज का वर्तमान समय में जिस तरह हमारे महापुरुष लोग हमारे बलिदान इसी विषय को लेकर के हम बोले थे कि करो या मरो हमारा माटी छोड़ो, आज भी यही तर्ज पर हमारी समस्या जस का तस बनी हुई। इनके साथ वो समस्या बनी हुई है। कौन लोग आपका हक अधिकार छीन रहा है? जहाँ पर संथाल परगना का जो साहेबगंज बरहेट का भोगनाडी है, आज वहाँ का परिस्थिति को जाकर के देख लीजिए, वहाँ डेमोग्राफी चेंज हो गया है। उस क्षेत्र को उस समय सिद्धू कान्हू दामिन ई कोह का नाम दिया था कि उस क्षेत्र में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई भी उस क्षेत्र में जमीन का अतिक्रमण नहीं करेगा, उस क्षेत्र में बहू बेटी को दूसरों नजर नहीं लगाएगा। आज भी वही क्षेत्र को दामिन ई कोह का क्षेत्र में आदिवासियों बेटी के साथ में क्या हो रहा है आप जान रहे हैं। एक लड़की के साथ में आरी से 50 टुकड़ा कर दिया जाता है, पेट्रोल डाल करके छिड़क करके जला दिया जाता है, उसका जमीन को हस्तांतरण करके अन्य जाति हड़प जा रहे हैं। बांग्लादेशी यहाँ पर अतिक्रमण कर रहे हैं, आ करके उसका जमीन को, उसका जमीन बेटी को उसका माँ बहन के साथ में शोषण, अत्याचार और दोहन हो रहा है। उस समय जो समस्या सिद्धू कान्हू के साथ में है, आज भी वर्तमान में उस क्षेत्र में समस्या आज भी। क्या कहेंगे उन आदिवासी समुदाय के लोगों को जो इस तरीके से कार्य उनके साथ हो रहा है, फिर भी आगे नहीं आ रहे हैं, उनका हक अधिकार लूट रहे हैं, बेहू बेटियों के साथ उनका गलत संबंध हो जा रहे हैं, फिर भी वो चेत नहीं रहे? क्या मैंने संदेश देंगे आदिवासी समुदाय के लोगों को जो अपना हक अधिकार के लिए आगे आए? आज हूल दिवस के अवसर पर मैं उन तमाम शहीद बलिदानों को स्मरण करते हुए मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आज जनजाति समाज का, आदिवासी समाज का अस्तित्व और उनकी अस्मिता अगर रक्षा करनी है तो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से और आर्थिक रूप से सब लोग को जागरूक होना होगा। और महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम आज का दिन में अगर किसी का बदलाव चाहते हैं तो राजनीति बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम सब लोग राजनीतिक रूप से सजग होना होगा, जागरूक होना होगा और अपने कर्तव्यों को, अपने अधिकारों को और अपनी संवैधानिक अधिकारों को जो हम सब लोग को मिला है, हम सब लोग को जागरूक होकर के इसका सामना करना पड़ेगा और आगे बढ़ना होगा। तभी जनजाति समाज, उसका अस्तित्व और अस्मिता, उसकी रक्षा हो पाएगा। धन्यवाद। तो देखा इन्हें ना, हमारा बात सीधे संदीप जी से हुआ और आदिवासियों को सीधा तौर पर उन्होंने कहा कि आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, राजनीतिक रूप से आपको आगे आना होगा।